क्या आपने देखा है कि कुछ लोग विटामिन ई की कैप्सूल को ब्रेक करके अपने फेस पे लगाते हैं? आपकी मम्मी, आपकी मौसी, ये सब लोग घर पे एक एज अ नुस्खा इसको यूज करते हैं फॉर देयर स्किन केयर। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हमें विटामिन ई की कैप्सूल ब्रेक करनी पड़ेगी उसका बेनिफिट ड्राइव करने के लिए? ऐसा नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर रिद्धि गुलाटी। आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैप्सूल विटामिन ई की जो होती है, क्या इसको लगाने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, और विटामिन ई आखिर होता क्या है। विटामिन ई एक्चुअली एक फैट सॉल्युबल मल्टीविटामिन है, जो हमारी बॉडी में हम ड्राइव करते हैं। जैसे कि जब आप नट्स खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, या स्पिनच वगैरह लेते हो, तो उन सब से हम विटामिन ई को ड्राइव करते हैं। विटामिन ई का काम होता है हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन देना। ठीक है, लुब्रिकेशन स्किन में भी, जैसे कि अगर आपको बहुत ड्राई फील हो रहा है तो विटामिन ई एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको लुब्रिकेट करेगा, स्किन को स्मूथनेस देगा, एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है वो। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज स्किन के लिए, लुब्रिकेटेड स्किन के लिए। और सेल्यूलर लेवल पे अगर हम विटामिन ई को देखें तो ये हमारे सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा है। हमारे सेल में कुछ लिपिड्स होते हैं जिनको ये स्टेबलाइज करता है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हमें विटामिन ई की कैप्सूल ब्रेक करनी पड़ेगी उसका बेनिफिट ड्राइव करने के लिए? ऐसा नहीं है। देखो, विटामिन ई की कैप्सूल लगाने से कभी कभी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, मतलब आपको एक एलर्जिक रिएक्शन भी ट्रिगर हो सकता है। इससे बेटर है कि आप वो विटामिन ई यूज़ करें जो कि आपके स्किन केयर इंग्रेडिएंट में है, क्योंकि वो प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड है। विटामिन ई बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से लिखा होता है ये। आपके अगर लेबल पढ़ेंगे आप स्किन केयर का, उसके पीछे अल्फा टोकोफेरॉल लिखा होगा। विटामिन ई बहुत दूसरे कंपाउंड्स और दूसरे मल्टीविटामिन्स को भी स्टेबलाइज करता है, जैसे कि विटामिन सी को ये बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है। मॉइस्चराइजर्स में, हाई सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स में, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, उनके लिए ये बहुत पोटेंट है। एक चीज़ और, अगर आपको बहुत एक्ने होता है, बहुत पिंपल्स होते हैं, तो विटामिन ई आपके लिए नहीं है। एटलीस्ट उस टाइम पे नहीं है जब आपको एक्ने का ब्रेकआउट हो रहा है। ऑल्सो विटामिन ई जो होता है, इसको आप सिर्फ एप्लीकेशन के लिए ही नहीं, ओरली भी खा सकते हैं। लेकिन ओरली खाने से पहले आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इफेक्ट होते हैं। अब हमने विटामिन ई के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डाउनसाइड है। तो ये विटामिन ई मिलेगा कहाँ और ये हमें कैसे अप्लाई करना है अपनी स्किन पे? तो देखिए, विटामिन ई बहुत कॉमनली यूज प्रोडक्ट है जो आपके मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स और लुब्रिकेंट्स में होता है। जैसे कि क्लिनिकली का हाइड्रा सूद मॉइस्चराइजर, उसके अंदर विटामिन ई होता है। बायोडर्मा का एटोडर्म मॉइस्चराइजर, उसके अंदर विटामिन ई होता है। सेटिलिक्स क्रीम जो कि एक यूरिया बेस्ड क्रीम है, क्योंकि यूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉइस्चराइजर्स का, उसके साथ भी विटामिन ई को दिया जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस है मेरे साइड से। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट विटामिन ई कौन सा है और क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं। तो अब मैंने आपको बहुत डिटेल डीप डाइव करके बता दिया है विटामिन ई के बारे में। तो आप अपना मॉइस्चराइज़र चेक कर सकते हैं, उसका लेबल पढ़िए और चेक करिए कि क्या उसमें अल्फा टोकोफेरॉल या विटामिन ई है या नहीं। अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मुझे और वीडियोस हिंदी में बनानी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब our channel and like the video, and tell us about more skincare ingredients that I should be making a video on, so that we are more motivated to make the videos.